स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस, ठीक है ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा सबको। हाँ, ये क्वेश्चन देखो IBPS PO 2014 का क्वेश्चन है। इसको एक बार आप लोग देखो, ट्राई करो होता है क्या आप लोगों से। चलो मैं करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि ट्रेन ए क्रॉसेस अ पोल इन 20 सेकेंड एंड ट्रेन बी क्रॉसेस द सेम पोल इन 1 मिनट। Length of train A is half of length of train B. What is the ratio of speed of train A and speed of train B? मतलब मुझे यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन A और स्पीड ऑफ ट्रेन B इसका रेशियो निकालना है। आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रेन जो है वो किसको क्रॉस कर रहा है? एक पोल को क्रॉस कर रहा है। तो ट्रेन अगर एक पोल को क्रॉस करता है मतलब वो कितना डिस्टेंस जाता है? खुद के डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहला वाला जो है वो 20 सेकंड में कवर कर रहा था और दूसरा वाला 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में क्रॉस कर रहा था। ठीक, तो ये हो गया, दोनों का टाइम लिख दिया मैंने। अभी दोनों का डिस्टेंस लिखना बाकी है। तो देखो, एक ट्रेन पोल को क्रॉस कर रहा है मतलब वो खुद के लेंथ को ही क्रॉस कर रहा होगा। क्वेश्चन में ये बोली, यहाँ पे भी क्या होगा? लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन। यहाँ पे क्या होगा? लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। क्वेश्चन में ये बोला है कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन बी। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर बी वाले का लेंथ अगर 5x है तो इसका लेंथ क्या होगा? x होगा। अभी यहाँ से x कट जाएगा, ये 2 से इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। 30, 0 से 0 भी कट गया। यहाँ से क्या मिल रहा है? 1/2:1/3। और देखो ऐसा रेशियो तो होता नहीं है फ्रैक्शन में, तो आप क्या करोगे? इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा? 3:2। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 3:2। हाँ, तुलिका का आंसर 3:2, नयन का भी 3:2। यस, वेरी गुड। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, 2014 में पूछा था। तो देखो, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का जो होता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको उसका बेसिक आना चाहिए। अगर आप उसको बेसिक अगर आपको आता है तो आप देखोगे इजिली क्वेश्चन बन जाएगा। जिसका बेसिक क्लियर नहीं होता है उसको ही प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? तो इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी सीखेंगे। हाँ, ठीक है। अभी देखो, अभी एक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। देखो, अगर मान लो कोई एक ट्रेन अगर क्रॉस करता है वन वर्टिकल ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में होना चाहिए एंड हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट जो भी, वो भी क्या होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। अगर एक ट्रेन ऐसा करता है कि एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोग सीखो। मतलब सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक ट्रेन मान लो क्रॉस कर रहा है ऐसे दो ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट में है, तो आप लोग थोड़ा सा पहले समझो कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि एक ट्रेन है, उसका लेंथ, मतलब यहाँ पे हम लोग समझने वाले डिस्टेंस के बारे में और रिलेटिव स्पीड के बारे में। ठीक है, मैंने बोला कि कोई एक ट्रेन है जो कि लेट अस सपोज 200 मीटर का है और उसका ट्रेन का स्पीड है, मीटर पर सेकेंड में ही बोल देते हैं, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये क्रॉस कर रहा है, ये जो ट्रेन है ये ट्रेन क्रॉस कर रहा है लेट अस सपोज एक मैन को क्रॉस किया जो कि रेस्ट में है, या फिर पोल को क्रॉस किया। मैन के जगह पे कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट हो गया, पोल को क्रॉस किया। तो आप लोग सबसे पहले ये सोचोगे कि जो डिस्टेंस होगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रहा है या एक मैन को क्रॉस कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस जाएगा? वो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 200।
और उस वहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो देखो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड में क्या है, ट्रेन का स्पीड हो गया 20, और ये जो मैन या पोल जो भी है वो क्या रेस्ट में है ना, तो उसका स्पीड तो होगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अभी मान लो वही सेम ट्रेन है और इस बार वही सेम ट्रेन क्रॉस कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को जिसका लेंथ मान लेते हैं 300 मीटर का है, तो उस केस में डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो सिंपली वहां पे क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब डिस्टेंस हो जाएगा 500। और अगर हम लोग रिलेटिव स्पीड का बात करें तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ट्रेन का स्पीड 20 है और ये प्लेटफॉर्म का स्पीड क्या होगा, 0 होगा, मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एक ट्रेन दो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है जो कि रेस्ट में है, तो उस केस में क्या होता है कि जो रिलेटिव स्पीड होता है वो सेम होता है। मतलब आप लोग क्या करोगे कि रिलेटिव स्पीड या फिर स्पीड जो होगा दोनों केस का, अगर आप उसको इक्वल कर दोगे तो आप इजिली वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा है क्या, कि दोनों के केस में स्पीड अगर इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों केस में स्पीड को इक्वेट कर देंगे। इसको मैं आप लोग को एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा अगर हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझे। तो देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, इसको आप लोग एकदम याद रखना कि कैसे सॉल्व करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहाँ पे क्या था कि एक ट्रेन पासेस अ पोल इन 15 सेकेंड, ट्रेन क्या कर रहा है, एक पोल को 15 सेकंड में क्रॉस करता है, मतलब एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट, और वो भी क्या है रेस्ट में है, उसको ये 15 सेकंड में क्रॉस कर ले रहा है। और एक प्लेटफॉर्म है जो कि 100 मीटर का है, इसको ये 25 सेकंड में क्रॉस कर ले रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं एक ही ट्रेन है, एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया, एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया। तो इन दैट केस क्या होगा, हम लोग स्पीड दोनों केस में इक्वल करेंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को इक्वेट कर देंगे, मतलब स्पीड फर्स्ट केस में इक्वेट कर देंगे स्पीड सेकंड केस का। तो देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो आप सिंपली सोचोगे कि अगर एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा खुद के लेंथ को। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन ले लेंगे, LT मान लेते हैं, और कितने टाइम में कर रहा है 15 सेकेंड। तो आप सिंपली यहाँ से स्पीड मिलेगा डिस्टेंस बाई टाइम। अभी दूसरे वाले केस में जो स्पीड होगा, वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो अगर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस क्या करेंगे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये हो गया डिस्टेंस, और कितने टाइम में कवर कर रहा है 25 सेकेंड में। तो ये हमने क्या किया, बस दोनों के स्पीड को इक्वेट कर दिया। स्पीड को इक्वेट करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल लेंगे। देखो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 25 लेंथ ऑफ ट्रेन, ये 15 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 15 लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 1500, या फिर 15 इंटू 100 कर दो, ये 15 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 25 LT माइनस 15 LT, कितना हो गया 10 लेंथ ऑफ ट्रेन, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 100। ये 0 से 0 कट कर दो, लेंथ ऑफ ट्रेन जो मिला वो कितना मिला आपको 150 मीटर, ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन। अभी यहाँ से क्या हो सकता है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन आपको मिल गया। अभी बहुत बार जैसे यहाँ पे तो आपको लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा, बहुत बार आपसे पूछेगा स्पीड ऑफ ट्रेन बताओ। तो अभी स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, जो LT का वैल्यू मिला उसको या तो आप इस साइड पुट कर दो तो भी आपको स्पीड मिल जाएगा, या फिर आप इस साइड पुट करोगे तो भी आपको स्पीड मिलेगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है गया, ये हो गया 150 इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो भी क्या मिलेगा हमको 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट करते तो क्या होता 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 25, तो ये भी देखो 250 बाई 25 होता, तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाता 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन भी निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या आप लोग को ये? यस। तो देखो यहाँ पे आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कभी भी अगर एक ट्रेन दो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है जो कि रुका हुआ है, मतलब रेस्ट में है, तो वहां पे आप लोग क्या करोगे, सिंपली स्पीड को इक्वल कर दोगे और वहां पे क्या करोगे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये पोल के जगह अगर ट्रेन मान लो पहला वाला भी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता,
एक दूसरे प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करता, दोनों का टाइम दे देता तो भी आप सेम बना सकते थे, क्योंकि वहां पे दोनों ऑब्जेक्ट रुका हुआ था। ऐसा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग पहले ट्राई करो, फिर हम लोग एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन देखो, तो आप लोग एक बार ट्राई करो तो इसका आंसर क्या होगा। सेम तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे ट्रेन क्या कर रहा है, दो ब्रिज को क्रॉस कर रहा है जिसका आपको लेंथ दिया हुआ है और टाइम बता दिया है। आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है, वो भी किलोमीटर पर आवर निकालना है। सेवेंटी टू, यस करेक्ट। देखो इसको समझ लो, फिर हम लोग इसका एक और तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेन दो ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, एक का लेंथ 300 है और एक का लेंथ 240 है। 21 और 18 सेकंड में कर रहा है, स्पीड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को इक्वेट कर देंगे, मतलब स्पीड फर्स्ट केस में और स्पीड सेकंड केस, दोनों को हम लोग इक्वल बना देते हैं। फर्स्ट केस में देखो, एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो कितना डिस्टेंस जाएगा, खुद का लेंथ मान लेते हैं x प्लस वो ब्रिज का लेंथ 300 डिवाइडेड बाई कितने टाइम में, 21 सेकेंड। दूसरा वाला में क्या है, दूसरे ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, मतलब x खुद का लेंथ प्लस 240 ब्रिज का लेंथ डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 80। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर कट करें तो ये 3 से 6 टाइम्स, 3 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x प्लस 1800, ये हो गया 7x प्लस, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो गया 0, 28, 14 प्लस 2 16। इसको x वाले को एक साइड में लेके चले जाते हैं तो ये 7x, ये 6x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या हो गया, 1800 माइनस 1680, तो ये आया x। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा ये 120। तो x का वैल्यू मिला 120। अभी हम लोग पुट कर देते हैं, हम लोग को स्पीड निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, 120 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 21, तो ये आ गया 420 डिवाइडेड बाई 21, ये कट गया 20 मीटर पर सेकेंड। बट मुझे इसको किलोमीटर पर आवर में बनाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से कट जाएगा 4 टाइम्स एंड 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी देखो थोड़ा सा मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आप लोगों को बताऊं, यहाँ तक क्लियर है ना सबको। ओके, अभी देखो समझो थोड़ा सा। अभी इसी क्वेश्चन को बनाने का एक शॉर्टकट मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है और इसके पहले वाला क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा अगर तो कॉमन सेंस यूज करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस। कैसे, समझो। देखो यहाँ पे अगर हम लोग पहला वाला देखें तो वही ट्रेन तो सेम ही है, एक ही ट्रेन का बात कर रहा है। और ये जो ट्रेन है वो क्या कर रहा है, जब खुद के लेंथ के साथ अगर वो 300 मीटर अगर कवर करता है तो उसको 21 सेकेंड लगता है, और जब वो खुद के लेंथ के साथ 240 मीटर कवर करता है तो उसको 18 सेकेंड ही लगता है। इसका मतलब क्या है कि इस केस में जो ये 3 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है वो कितने डिस्टेंस की वजह से लग रहा है, ये आप लोग बता सकते हो क्या।
मैंने ये बोला कि फर्स्ट वाले केस में वो अपने लेंथ के अलावा अगर वो 300 मीटर जाता है तो उसको 21 सेकंड लगता है। सेकंड केस में वो अपने लेंथ के अलावा अगर 240 मीटर जाता है तो 18 सेकंड ही लग रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाले केस में जो 3 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है वो कितने डिस्टेंस की वजह से लग रहा है, ये आप लोग बता सकते हो? यस, 60 मीटर, वेरी गुड। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 60 मीटर जो एक्स्ट्रा वो जा रहा है वो बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस 3 सेकंड। 3 सेकंड में वो 60 मीटर एक्स्ट्रा चला जा रहा है। तो अगर मुझे स्पीड निकालना है तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना ज्यादा गया था, 60 मीटर एक्स्ट्रा गया था बिकॉज ऑफ दिस 3 सेकंड। सिंपली आप इसको कट करोगे, आपको क्या मिलेगा, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर आप किलोमीटर पर आवर में बनाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस क्वेश्चन को आप जस्ट देख के, ऑब्जर्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आप सिंपली यहाँ पे देखते हैं कि ये 300 दिया हुआ है और ये 240, मतलब यहाँ पे 60 मीटर का गैप है और यहाँ पे जो है वो 3 सेकंड का गैप है। इसका मतलब 60 मीटर जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो 3 सेकंड में ही जा रहा होगा, तो उसका स्पीड क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड या फिर 72 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? जो अभी मैंने शॉर्टकट बताया ये समझ में आया क्या आप लोग को? अगर ये समझ में आया तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। अदरवाइज देखो आप लोग कितना कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखना। अभी देखो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है इसको हम पहले वाले क्वेश्चन, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें भी मैं अप्लाई करके आप लोग को बताता हूँ। देखो, हाँ देखो ये वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, ये वाला, तो यहाँ पे भी हम लोग वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे समझो। देखो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर वो ट्रेन जो है अगर वो खुद के लेंथ को कवर करता है तो उसको 15 सेकंड लगता है, और वो अगर खुद के लेंथ के अलावा और 100 मीटर एक्स्ट्रा जाता है तो कितना टाइम लेता है, 25 सेकंड। तो आप सिंपली सोचोगे इसका मतलब यहाँ पे जो 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, ये 10 सेकंड एक्स्ट्रा कितने डिस्टेंस की वजह से लग रहा है, बिकॉज ऑफ दिस 100 मीटर। तो अगर मैं स्पीड निकालना चाहता तो मैं स्पीड निकालने के लिए इजीली बोल सकता था कि वो जो 100 मीटर एक्स्ट्रा जा रहा है वो कितने टाइम में जा रहा था, 10 सेकंड में। इसका मतलब जो उसका स्पीड होगा वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे स्पीड पूछा तो डायरेक्ट आप बोलोगे आंसर क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन बोला था, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन के लिए क्या करना, आप जो ये वाला जो पार्ट है उसमें पुट कर दो। स्पीड की जगह पे कितना मिला आपको, 10। 10 इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई 15। 15 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 150। दिस इज लेंथ ऑफ ट्रेन। या फिर आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते थे कि देखो ये जो स्पीड मिला 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, तो वो जब पोल को क्रॉस करे रहा है तो पोल को या वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना मतलब क्या, खुद के लेंथ को कवर करना। तो देख लो 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है तो 15 सेकंड में कितना जाएगा वो, सिंपल 150। वही क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। समझ में आया आप लोग को ये वाला पॉइंट? यस, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट आप लोग को बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन तो अभी आप लोग कर ही सकते हो। ये क्वेश्चन क्या होगा बताओ तो, अगर आपसे स्पीड या लेंथ पूछता है तो पहले कॉन्सेप्ट से बनाओ, या फिर आप लोग सिंपली वो वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि जब एक ट्रेन जो है दो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है जो कि रुका हुआ है, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को इक्वेट कर देते हैं। आया किसी का आंसर?
अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक यूज करके आप लोग सॉल्व कर लो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉस कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में और एक मैन को 20 सेकंड में। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बताना है तो आप सिंपली सोचो कि यहाँ पे स्पीड को इक्वेट करो। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना मतलब 280 खुद का लेंथ गया प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ गया, मान लेते हैं x, कितने टाइम में 60 सेकंड। और मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म मतलब खुद के लेंथ को कवर कर रहा है, खुद का लेंथ का मतलब दिया ही हुआ था 280। 280 जो है ये कवर कर रहा है कितने टाइम में 20 सेकंड करके आप लोग एक्स्ट्रा वैल्यू निकाल लो। देखो ये कट जाएगा, सिंपली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 280 प्लस एक्स इक्वल टू 28 का 3 टाइम्स कितना होता है 84, मतलब 840। तो x का वैल्यू क्या हो गया 840 माइनस 2 विच इज 560। 5 नॉट, यस 660 नहीं होगा, 560 होगा। तुली का कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हुआ है। समझ में आया आप लोग को? 560 होगा, यस करेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? यस देखो, अभी इससे जो होता है ना, डेटा सफिशिएंसी में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग एक नोट याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लोग याद रखोगे कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये दे दे टाइम टू क्रॉस वर्टिकल ऑब्जेक्ट, ये अगर आपको गिवन हो, या फिर टाइम टू क्रॉस हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट, ये अगर आपको दिया हो, और साथ में लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट, अगर ये तीन चीज अगर आपको गिवन हो, ये तीन चीज अगर आपको किसी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वहां से आप फाइंड क्या कर सकते हो, देन वी कैन फाइंड, यहाँ से हम लोग दो चीज फाइंड कर सकते हैं। एक फाइंड कर सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, और दूसरा हम लोग फाइंड कर सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन। देखो अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपसे दो चीज ही पूछ रहा था, या तो आपसे स्पीड ऑफ ट्रेन पूछ रहा था या फिर लेंथ ऑफ ट्रेन। तो डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग ये पॉइंट कर लेंगे, इसको एकदम रिमेम्बर कर लो कि अगर किसी क्वेश्चन में वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने का टाइम दिया हो, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने का टाइम दिया हो, और लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट दिया हो, तो इस केस में आपको अगर स्पीड ऑफ ट्रेन पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हो, और अगर आपसे स्पीड लेंथ ऑफ ट्रेन पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हो। ये पॉइंट आप लोग माइंड में रखोगे। तो अगर ये चीज माइंड में रखते हो तो जैसे देखो ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में जब मैं आप लोगों को डेटा सफिशिएंसी क्या एक अकेला सफिशिएंट है, या फिर दो अकेला सफिशिएंट है, या फिर दोनों जो है दोनों को कंबाइन करके आपको आंसर मिलेगा, या फिर दोनों को कंबाइन करके आंसर नहीं मिलेगा, या फिर दोनों को अलग अलग करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे दिया हुआ है स्पीड ऑफ ट्रेन पूछ रहा है हमसे, ये लोग पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन, और क्या क्या गिवन है। पहला स्टेटमेंट जो गिवन है उसमें बोला है कि टाइम टू ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड क्या दिया है टाइम टू क्रॉस अ वर्टिकल ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले में आपको दिया है कि ट्रेन क्रॉसेस 100 मीटर इन 25 सेकेंड, मतलब मुझे यहाँ पे टाइम टू क्रॉस वर्टिकल ऑब्जेक्ट दिया है, ये टाइम टू क्रॉस हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट दिया है, और साथ में हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट का लेंथ भी दे दिया है। तो अगर ये तीन चीज अगर मुझे पता होगा तो मैं स्पीड भी फाइंड कर सकता हूँ और लेंथ भी फाइंड कर सकता हूँ। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर ये होगा कि यहाँ पे देखो दोनों स्टेटमेंट लगेगा ना, तो आप बोलोगे कि बोथ
1 and 2 is required। ये वाला जो ऑप्शन होगा इसको आप लोग सेलेक्ट करोगे। बोथ, यस, बोथ इफ द स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये चीज आप देख के तभी बता सकते हो जब आपको ये कुछ कुछ पॉइंट्स याद हो। देखो डेटा सफिशिएंसी पढ़ाने का मेरा तरीका टोटली अलग होता है। वहां पे कुछ कुछ चीजें आप लोग को पहले से दिमाग में रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में जाओ, देखो, क्लिक करो। उतना टाइम नहीं होता है कि पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके और हम लोग सॉल्व कर सके। हाँ ठीक है, ऐसा प्रीवियस ईयर में आता ही है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या आंसर हो सकता है आप लोग बता सकते हो क्या? इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप लोग मुझे बताओ कि इसका कौन सा आंसर आप लोग सेलेक्ट करोगे। इसका क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट बताओ। फोर, एनी टू ऑफ थ्री, यस, वेरी गुड। देखो चलो समझते हैं। डेटा सफिशिएंसी जब पढ़ोगे तो ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा बस एक आइडिया दे रहा हूं मैं आप लोग को। देखो जैसे यहाँ पे आपसे पूछा लेंथ ऑफ ट्रेन बताओ, तो लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा मुझे। यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट ये दिया कि द ट्रेन क्रॉसेस 280 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड। मतलब यहाँ पे टाइम टू क्रॉस हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट दिया और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट का लेंथ भी दे दिया। दूसरा वाला जो दिया है उसमें क्या बोला है, द ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 10.5 सेकेंड। मतलब टाइम टू क्रॉस वर्टिकल ऑब्जेक्ट दे दिया। तो देखो ये पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला, इन दोनों के हेल्प से तो मिल ही जाएगा। मतलब अगर मैं वन एंड मतलब ए और बी इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे समझ में आ रहा है आंसर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में और एक स्टेटमेंट दिया है, तो देखते हैं कि उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे देखो अभी समझो यहाँ पे आपको क्या बता दिया, स्पीड ऑफ ट्रेन बता दिया 96 किलोमीटर पर आवर है। तो समझो थोड़ा सा मुझे लेंथ निकालना है। लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस। तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को देखूं तो बोला है कि ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 10.5 सेकंड। तो अगर कोई ट्रेन एक मैन को क्रॉस कर रहा है मतलब वो कितना डिस्टेंस जा रहा है, खुद के लेंथ को जा रहा है ना। तो डिस्टेंस के जगह पे लेंथ ऑफ ट्रेन होगा एंड डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड, जो कि ऑलरेडी आपको गिवन था 96 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड बनाओगे और टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट आपको बताना है कि उससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप ऑब्वियसली आंसर क्या होगा आपका, हाँ। मतलब हम लोग बी एंड सी इन दोनों को भी अगर हम लोग ले ले तो भी मेरे को आंसर मिल जा रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि ए और सी को कंबाइन करने से आंसर आता है क्या। तो देखो यहाँ पे अगर एक ट्रेन एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो वहां पे आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट 280 दैट इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड 96 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम दे ही दिया था। तो यहाँ से भी अगर आप लोग देखो तो यहाँ से भी आप लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम ए और सी को भी कंबाइन कर दे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग किसी भी दो को अगर ले ले, ए बी को ले ले, बी सी को ले ले, या ए सी को ले ले, या फिर बी सी को ले ले, तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, एनी टू ऑफ द थ्री स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। समझ में आया क्या? ठीक है, ये जस्ट ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, थोड़ा इसमें मैं डेटा सफिशिएंसी करा दे रहा हूँ। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी जब अलग से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे सारे चैप्टर्स का हम लोग देख लेंगे। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन देखो, कुछ कुछ चीजें वेरिएबल के हेल्प से भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है। इसमें देखो सिंपली यहाँ पे बोला है स्पीड ऑफ ट्रेन बताओ। यहाँ पे बोला है ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। और दूसरा में बोल रहा है क्या कि ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट। इसमें हमको स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा क्या कोई करके? देखो अगर हम लोग इक्वेशन भी बनाएंगे तो देखो पहला वाला ट्रेन जो है, हम लोग डिस्टेंस के जगह पे क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन लेना पड़ेगा। ना ही पहले वाले ट्रेन का लेंथ दिया है, ना ही दूसरे वाले ट्रेन का लेंथ दिया है। तो जब तक आपको लेंथ दिया ही नहीं है तब तक आप कैसे स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो? क्योंकि स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और डिस्टेंस बाय टाइम में हमको डिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट को यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट। जब मैं डेटा सफिशिएंसी पढ़ाऊंगा तो वहां पे देखो वेरिएबल काउंट करना आप लोगों को सिखाऊंगा, फिर ये क्वेश्चन आप देखोगे इजीली सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे लेंथ दिया ही नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? यस, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी IBPS PO 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट टेक्स 24 सेकंड फॉर ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट 93 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस इंटायरली अनदर ट्रेन हाफ इट्स लेंथ ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 51 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो क्या बोल रहा है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, खुद के लेंथ को कवर करेगा, मतलब दोनों के लेंथ को कवर करेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस में क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि पहला वाला जो ट्रेन है, मान लो एक फर्स्ट ट्रेन और वो एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो पहला वाला जो ट्रेन है उसका लेंथ दूसरे वाले को जो क्रॉस कर रहा है उसका हाफ लेंथ का है। तो पहले वाले का लेंथ आप ट्वाइस एक्स ले लो तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स। देखो आप लोग ट्राई करना ट्वाइस एक्स और एक्स लेने का, आपको फ्रैक्शन नहीं मिले, आप एक्स और बाई 2 भी ले सकते थे, लेकिन आप लोग ट्राई करना फ्रैक्शन अवॉइड करने का। तो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, मतलब क्या, डिस्टेंस की जगह पे क्या होगा, दोनों के लेंथ को कंसीडर करना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड में एक का है 93 और दूसरे का है 51 और अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। और ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। और टाइम मुझे दिया हुआ है, टाइम कितना टाइम लग रहा है, 24 सेकेंड। ऐसे सॉल्व करके सबसे पहला काम एक्स का वैल्यू निकालना। तो ये हो गया थ्राइस एक्स इक्वल टू दिस इज 144 5/18 इंटू 24। 6 से कट करेंगे 4 टाइम्स, 6 से कट कर देंगे 3 टाइम्स, 3 से ये कट हो जाएगा, 3 का 4 टाइम्स होगा 12 48, फिर ये 3 से कट कर दोगे ये 16 टाइम्स। तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू मिला कितना मिला, 16 5 जा 80 4 जा 320। तो देखो इसका मतलब ये जो वाला सेकंड वाला जो ट्रेन था ये 320 मीटर का था, तो पहला वाला कितना हो जाएगा, 640 मीटर का हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन में उसके बाद क्या बोल रहा है कि इट पासेस अ ब्रिज इन 66 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है इट पासेस अ ब्रिज। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि ये कौन से ट्रेन का बात कर रहा है, फर्स्ट वाले ट्रेन का बात कर रहा है या सेकंड वाले ट्रेन का बात कर रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से ट्रेन का बात कर रहा है, ये फर्स्ट वन और सेकेंड वन। बताओ आप लोग। फर्स्ट वन, यस वेरी गुड। देखो ये जो क्वेश्चन ये लोग स्टार्ट किया ना, तो ये इट से स्टार्ट किया, फिर से दोबारा जब क्वेश्चन दे रहा है तो वहां पे भी अगर इट बोल रहा है, इसका मतलब ये पहले वाले ट्रेन का ही बात कर रहा है। तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है पहला वाला ट्रेन का लेंथ है 640
और वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 640 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाले का जो स्पीड है वो कितना है 93, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना टाइम ले रहा है 66 सेकेंड। अभी यहाँ से सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। 6 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 6 से कट जाएगा 11 टाइम्स, 3 से ये कट हो गया 31। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, यहाँ से सॉल्व करके जो है आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, कर पाओगे ना इसको सॉल्व? तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। हो जाएगा ना? देखो ये वाला अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 31 5 जा 165 और इसका 11 टाइम्स करोगे तो अराउंड ये 1705 आएगा और ये 640 उसमें से माइनस कर दो, तो मुझे लग रहा है ये वाला आंसर होना चाहिए 1065। हाँ 1065, यस करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अभी देखो, अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम लोग को सीखना है। जैसे मैंने एक टाइप आप लोग को ये बताया जहां पे हमने क्या देखा कि एक ट्रेन जो है दो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है जो कि रुका हुआ है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये आता है जहां पे एक ट्रेन जो होता है क्रॉस करता है दो मैन को क्रॉस करता है। ठीक है, समझो यहाँ स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? वॉइस कट, स्क्रीन दिख रहा है क्या आरती? नेटवर्क का ही इशू हो रहा है। अभी देखो तो वॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी सुनाई दिया, ठीक है। तो चलो समझते हैं। देखो, जब एक ट्रेन जो है दो मैन को क्रॉस करेगा डिफरेंट स्पीड के साथ, तो वहां पे क्या होगा? संगीता देखो, अभी सुनाई दे रहा है क्या? तो मैं समझाना स्टार्ट करूंगा। रिप्लाई करो एक बार। अभी क्लियर है, ठीक है। तो देखो, चलो समझते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो एक ट्रेन दो मैन को क्रॉस करता है जो कि डिफरेंट स्पीड से रन कर रहा है, तो यहाँ पे समझने का कोशिश करो। जैसे मान लो कि ट्रेन के बारे में मैंने बता दिया कि ट्रेन जो है उसका लेंथ दे दिया 200 मीटर और उसका स्पीड दे दिया लेट अस सपोज 20 मीटर पर सेकेंड। वो एक फर्स्ट एक मैन को क्रॉस कर रहा है, मैन वन, ठीक है। और मैन वन जो है
वो रन कर रहा है विथ 10 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस कितना होता है और स्पीड कितना होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अगर एक ट्रेन अगर एक मैन को क्रॉस कर रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस जाएगा, खुद के लेंथ को कवर करेगा ना, तो डिस्टेंस के जगह पे ये 200 मीटर होगा। और रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, देखो यहाँ पे ट्रेन का स्पीड है 20 और मैन का भी स्पीड है, रन कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से सेम डायरेक्शन में। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10, मतलब ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अभी हम लोग एक दूसरा केस लेते हैं जहां पे मान लेते हैं एक दूसरा मैन है, मैन 2, और वो रन कर रहा है लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, देखो यही सेम ट्रेन इस मैन को क्रॉस करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, खुद के लेंथ को कवर करेगा, मतलब 200 मीटर ही जाएगा, लेकिन उसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 20 और मैन का स्पीड है 5 और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया 25 मीटर। मतलब क्या है यहाँ पे समझो आप कि अगर एक ट्रेन दो मैन को क्रॉस कर रहा है जो कि रन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, सेम क्या होता है, तो उस केस में जो सेम होता है वो क्या हो जाता है, सेम डिस्टेंस। तो हमने दो केस सीखा कि अगर एक ट्रेन दो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे जो कि रुका हुआ है, तो वहां पे हमको स्पीड को इक्वल करना पड़ेगा। और अगर मान लो एक ट्रेन जो है दो मैन को क्रॉस कर रहा है जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो वहां पे आप याद रखना कि अगर आप डिस्टेंस को इक्वेट कर दोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन से मैं इस चीज को समझा रहा हूँ आप लोग को। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन है जो कि क्रॉस करता है टू मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट 4 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन इन 10 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। आपसे बोल रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन बताओ। तो आपको पता है कि अगर एक ट्रेन जो है अगर दो मैन को क्रॉस कर रहा है तो उस केस में मुझे दोनों केस का डिस्टेंस इक्वेट कर देना है। अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है कि आपको डिस्टेंस इक्वेट करना है, तो आप सिंपली सोचोगे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड मतलब क्या, ट्रेन का स्पीड कुछ होगा और मैन का, पहले वाले मैन का स्पीड कितना है 4, मान लेते हैं ट्रेन का स्पीड x है, पहले वाले का स्पीड है 4 और ये सेम डायरेक्शन में, तो क्या करोगे यहाँ पे माइनस करोगे, इनटू कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है 10 सेकंड में, तो यहाँ पे क्या करोगे 10, डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे भी डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड मतलब x माइनस दूसरे वाले का स्पीड क्या है 5 और कितने टाइम में कर पा रहा है 12। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे। ये x क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस दैट इज इक्वल टू 12x माइनस 60। x वाले को एक साइड लेके जाओ, ये 12x माइनस 10x 2x ये इधर आएगा, तो ये माइनस का 40 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 20, मतलब x का वैल्यू क्या मिला 10। तो x का वैल्यू 10 मिला, तो आपको स्पीड मिल गया कि अगर आपसे स्पीड इस क्वेश्चन में पूछेगा तो स्पीड आपको मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्पीड नहीं पूछा है, हमसे पूछा है लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन के लिए आपको सिंपली क्या करना है, या तो आप इस साइड में x का वैल्यू पुट करो या फिर इस साइड में, आपको लेंथ मिल जाएगा। तो अगर मान लो आप फर्स्ट साइड पुट करोगे तो क्या हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 इंटू 10, तो ये क्या हो गया 6 इंटू 10, मतलब 60 मीटर का लेंथ ऑफ ट्रेन है। अगर आप इधर भी पुट करोगे तो भी वही आएगा, देख लो एक बार। जैसे मान लो अगर मैं ये 10 माइनस 5 करता हूँ इंटू 12 करता हूँ, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 12, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 60 मीटर। तो हम लोग किस साइड भी, किसी भी साइड में पुट करके हम लोग ये सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर एक ट्रेन दो मैन को क्रॉस करता है तो उसके इसमें आपको डिस्टेंस को इक्वेट करना है। अगर ये पॉइंट याद रखोगे क्वेश्चन बन जाएगा। रिलेटिव स्पीड में देख लेना, सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो प्लस। क्लियर हुआ सबको? ओके ठीक है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर बताना आप लोग। स्क्रीनशॉट लेके बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रहा है।
स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जब स्टॉपेज का बात करता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं, समझो। आपको बोलते हैं कि ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। इफ इट स्टॉप 12 मिनट आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर, फाइंड द टोटल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाना आसान होता है अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर पता है तो, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम सिंपली देख रहे हैं कि ये 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसका स्पीड क्या दिया, 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है। तो अगर मान लो वो स्टॉपेज नहीं लेता, विदाउट स्टॉपेज, इसको कितना टाइम लगता, उस ट्रेन को कितना टाइम लगता है विदाउट स्टॉपेज इस 36 किलोमीटर को कवर करने में? तो आप सिंपली बोलोगे 36 इज द डिस्टेंस और 12 स्पीड से जा रहा है, मतलब वो 3 आवर्स में क्या होता, वो आराम से वो डिस्टेंस को कवर कर लेता अगर उसको स्टॉपेज नहीं। अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो स्टॉपेज ले रहा है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओगे कि वो कितना नंबर ऑफ स्टॉपेज कितना लेगा। ये समझ में आगे क्वेश्चन बन जाएगा। वो 1 किलोमीटर के बाद स्टॉपेज लेता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि 36 किलोमीटर के जर्नी में कितना स्टॉपेज लेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। 35, ओके। और किसी का आंसर? 34 सौमेन बोल रहा है। नहीं, 34 तो नहीं होगा। देखो ध्यान से समझो, ये 1 किलोमीटर के बाद स्टॉपेज ले रहा है। तो अगर मान लो इस 36 किलोमीटर को अगर मैं डिवाइड करूं तो टोटल 36 ऐसे आएगा। तो देखो अप टू 35, लो ये 35 किलोमीटर का बात करते हैं तो ये फर्स्ट किलोमीटर पे पहला स्टॉपेज होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते अप टू 35 किलोमीटर वो 35 स्टॉपेज ले लेगा। लेकिन क्या होगा उसके बाद वाला जो है वो क्या है, उसका तो डेस्टिनेशन है ना, तो वहां पे तो स्टॉपेज का दरकार नहीं होता है। तो इसका मतलब वो जो उसका नंबर ऑफ स्टॉपेज होगा वो कितना हो जाएगा, वो 35 स्टॉपेज लेगा, क्योंकि वो लास्ट वाला स्टॉपेज नहीं है, वो डेस्टिनेशन है। और अभी आपको पता है कि जब वो एक बार स्टॉपेज लेता है तो वो 12 मिनट का वहां पे स्टॉपेज लेता है, 30 मिनट स्टॉपेज ले रहा है। इसका मतलब वो कितने मिनट का स्टॉपेज लिया होगा, 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो गया, 12 5 60, 36 प्लस 6 420 मिनट। 420 मिनट का मतलब हो गया 7 आवर्स। इसका मतलब वो 7 आवर का स्टॉपेज ले रहा है। तो इसका मतलब वो टोटल जर्नी को कितने टाइम में कवर कर रहा होगा, 7 मीन्स 10 आवर में क्या कर रहा होगा, वो पूरे जर्नी को कवर कर रहा है। आपसे पूछा था टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 आया। सबको समझ में आया ना? मेन यहाँ पे यही था, स्टॉपेज समझना इज द मेन थिंग। अगर आप स्टॉपेज समझ गए तो क्वेश्चन इजी था आपके लिए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से समझ के करोगे तो आराम से बना पाओगे, और नहीं तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको एकदम ध्यान से आप लोग सुनो। देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि बस मीट विथ एन ऑटो एट 10 AM while going on the same way in the same direction towards हरिद्वार। मतलब मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है और इधर हरिद्वार है, यहाँ पे ये जो है ये हरिद्वार है।
ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि बस एक ऑटो से मिला 10 बजे, मतलब अभी मान लो 10 बज रहा है, यहाँ पे एक बस जो है एक ऑटो के साथ मिला है, और बोल रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन इस हरिद्वार की तरफ ही जा रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि बस रीच हरिद्वार एट 12:30 PM। ये जो बस है वो हरिद्वार पहुंच गया कितने टाइम में, 12:30 पे पहुंच गया। मतलब क्या है कि बस जो है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बस जो है उसको 10 बजे से 12:30 बजे तक पहुंचा है। इसका मतलब 2 घंटा 30 मिनट में क्या होगा, वो इस पॉइंट से हरिद्वार तक पहुंच गया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कल के डेट में आपसे ये पूछूं कि देखो ये बस को इस पॉइंट से हरिद्वार जाने में अगर 2 घंटा 30 मिनट लग रहा है, इसका मतलब वो इस पॉइंट से, मतलब हरिद्वार से फिर से उस पॉइंट पे अगर उसको आना होगा तो उसको 2 घंटा 30 मिनट ही लगना चाहिए, क्योंकि वही सेम बस है, सेम ही स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया क्या? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर वो उस पॉइंट से हरिद्वार जाने में 2 आवर 30 मिनट ले रहा है तो उधर से बैक करने में भी क्या होगा, उसको 2 आवर 30 मिनट ही लगेगा। ये तो सिंपल सा बात है। अभी देखो उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो 12:30 में वहां पे पहुंचा, फिर वहां पे 1 घंटा रेस्ट लिया। तो अगर वो 1 घंटा रेस्ट लिया मतलब अभी कितना बज रहा होगा, 12:30 था, 1 घंटा रेस्ट लिया मतलब हो गया 1:30। और फिर बस क्या हुआ, रिटर्न बैक किया ऑन द सेम वे एंड मीट विथ सेम ऑटो हाफ एन आवर लेटर। मतलब यहाँ से ये बस फिर से 1:30 से यहाँ से स्टार्ट किया और आधे घंटा के बाद 30 मिनट के बाद ऑटो से मिला। तो एक 1:30 में अगर और 30 आप ऐड करोगे मतलब यहाँ पे ये 2 PM हो रहा था। उस 2 PM में क्या हुआ कि ये ऑटो से मिला। ऑटो वाले को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये है ऑटो वाला। मतलब ऑटो वाला यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा है, 10 बजे स्टार्ट किया था और 2 बजे पहुंचा है। तो आप लोग मुझे बताओ कि ये कितना टाइम लिया था। 10 से 2 का अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 से 2 बजे तक ये 4 घंटा में ऑटो जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गया है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से समझो। देखो ये बस जो था वो 30 मिनट में यहाँ तक आया, ये 30 मिनट बस का है। और आपको पता है कि बस इस पॉइंट से पूरा 2 घंटा 30 मिनट लेता है। इसका मतलब बस जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स। तो अभी आपको यहाँ से ये समझना है कि जितना डिस्टेंस को बस 2 घंटे में कवर करता है उतना ही डिस्टेंस को ऑटो जो है वो 4 आवर में कवर करता है। इसका मतलब जो ऑटो है वो डबल टाइम लेता है। अगर ये पॉइंट यहाँ से आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि बस जो है 30 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है। अगर वही ऑटो को अभी यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा तो ये 30 मिनट की जगह ऑटो को कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा 1 आवर। तो इसका मतलब ये है कि 2 बज रहा था और 1 घंटा लगेगा। इसका मतलब ऑटो जो है वो हरिद्वार कितने बजे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा 3 बजे। और ये इसका आंसर था 3 PM। यस, समझ में आया क्या आप लोगों को? इसमें देखो आपको अगर ये टाइम नहीं दिया हो तो आप लोग खुद से एक टाइम एज्यूम करके क्वेश्चन बना लेना। समझ में आया? यस, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए रहने देते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम ऑन बोर्ड पढ़ेंगे। वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो, अच्छे से समझ जाओगे तब तो इजी है।